जंगल में अक्सर ताकतवर को ही सबसे ऊपर समझा जाता है, लेकिन क्या हो जब बुद्धि ताकत को टक्कर दे दे। आज की कहानी है शेर और लोमड़ी की, जहाँ न दहाड़ जीती न पंजा, बल्कि जीता दिमाग। भोलू, इस जंगल में मेरी ताकत ही कानून है। जिसने मुझे चुनौती दी उसका अंजाम सबने देखा है। बिल्कुल राजू भाई, ताकत है तुम्हारे पास, कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या हर बार ताकत ही सही होती है? तो क्या तू कहना चाहता है कि मेरी जगह कोई चालाक लोमड़ी ले सकती है? नहीं, जगह नहीं ले सकती, लेकिन कभी कभी समझदारी भी जरूरी होती है। जैसे ताश के पत्तों में जोकर छोटा होते हुए भी कभी कभी बाजी पलट देता है। अगर कोई मुझे टक्कर देने की सोच रहा है तो उसे उसकी जगह दिखाना जरूरी है। चल देखते हैं कौन है इतना होशियार। शेर की आवाज में गूंज था, लेकिन भालू के शब्दों में सोच। क्या वाकई चालाकी ताकत को टक्कर दे सकती है? कहानी अब मोड़ ले रही है। अरे मीना, क्या हुआ? चेहरे पर डर क्यों है? लोमड़ी बहन, शेर गुस्से में है, कह रहा था जो भी चालाकी दिखाएगा उसे सबक सिखाएगा। तो क्या हुआ? डर किस बात का? अगर कोई सिर्फ दहाड़े तो क्या वो सबसे ऊपर हो गया? पर वो शेर है, उसकी ताकत सबने देखी है, और मेरी समझदारी अब वो देखेगा। मैं उसे दिखाऊंगी कि चाल से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एक ओर गर्व से भरा था शेर, दूसरी ओर थी मुस्कुराती हुई लोमड़ी। अब जंगल देखने वाला था एक अनोखा मुकाबला, जहां दहाड़ नहीं दिमाग बोलेगा। शेर को लगता है ताकत ही सब कुछ है, लेकिन जंगल में दिमाग रखने वाले भी रहते हैं। आज एक छोटा सा खेल खेलते हैं ताकि उसे पता चले शिकार उसके पंजे से नहीं दबता। अरे तोते मियाँ, जरा उड़कर बंदर से बोलो कि राजू शेर को बता देना। किसी ने कहा है, पेड़ की ऊंचाई से गिराने वाला नीचे खड़ा नहीं होता। अगर वो समझदार है तो खुद आएगा, नहीं तो ताकत ही घसीट लाएगी उसे। राजू भैया, लोमड़ी ने तुम्हारे लिए कुछ कहा है, पर बात कुछ सीधी नहीं थी, बहुत उलझी हुई सी बात। बोल, क्या कहा उसने? उसने कहा पेड़ की ऊंचाई से गिराने वाला नीचे खड़ा नहीं होता, और कहा कि अगर समझदार हो तो आना, वरना ताकत ही घसीट लाएगी। चालाक लोमड़ी अब सीधा मुझसे खेल खेलेगी। ठीक है, मैं आऊंगा, और इस बार सिर्फ दहाड़ नहीं गूंजेगी, जवाब भी मिलेगा, पंजे से नहीं, फैसले से। जंगल अब तैयार था उस टक्कर के लिए, जो केवल ताकत और चालाकी के बीच नहीं थी। ये थी सोच और स्वाभिमान की सीधी भिड़ंत। और अगले ही सुबह जंगल के बीच जुटेगी भीड़, एक देखने के लिए अनोखी परीक्षा। भोलू भैया, ये जो शेर और लोमड़ी के बीच टक्कर होने वाली है, क्या सही है? ये जंगल में शांति बनी रहनी चाहिए, न कि टक्कर और चुनौती। गौरी, ये सिर्फ टक्कर नहीं है, ये परीक्षा है, सोच और अहंकार की। शेर को लगा कि चालाकी कोई मायने नहीं रखती, और लोमड़ी ने उसका भ्रम तोड़ने की ठानी। अब अगर कोई अपने सोच को साबित करना चाहता है तो मौका देना बनता है। लेकिन मानना पड़ेगा, ये लोमड़ी तो बड़े ही स्टाइल में आई है। ऐसी लाइन मारी है कि जंगल के पत्ते तक फुसफुसा रहे हैं। पेड़ की ऊंचाई से गिराने वाला नीचे खड़ा नहीं होता, क्या बात है। लेकिन कब्बू, शेर को गुस्सा बहुत आता है, कहीं ये सिर्फ बहस ना बनकर लड़ाई बन जाए। हाँ, डर यही है। अगर शेर ने बात को समझने के बजाय सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो नुकसान दोनों का होगा, उसका भी और जंगल का भी। लेकिन सोचो, अगर लोमड़ी जीत गई तो जंगल के सारे छोटे जानवरों को हिम्मत मिलेगी। सिर्फ डर के कारण झुकना अब बंद होगा। और अगर शेर समझदारी से जवाब देगा तो शायद वो आज ताकतवर होने के साथ साथ समझदार भी कहलाएगा। जंगल में चर्चा गर्म थी। हर जानवर की नजरें शेर और लोमड़ी की उस टक्कर पर थी, जो आज न केवल उन्हें बल्कि पूरे जंगल की सोच को बदलने वाली थी। क्या चालाकी सच में ताकत से बड़ी हो सकती है? क्या मेरी हर जीत सिर्फ पंजों की वजह से हुई है? राजू भैया, लोमड़ी से टक्कर लड़ाई नहीं है, ये तो समझ की कसौटी है। तुम अगर इसे सिर्फ अपनी ताकत से जीतना चाहोगे तो शायद तुम जीतकर भी हार जाओ। मेरे अंदर ये गूंज रही है, कब्बू, पेड़ की ऊंचाई से गिराने वाला नीचे खड़ा नहीं होता। ये लाइन सीधी नहीं थी, पर सच्ची जरूर थी। मुझे जवाब देना है, पर ऐसे कि जवाब में भी गरिमा हो। यही सोच लेकर अगर जाओगे तो जंगल की नजरों में तुम और ऊंचे उठोगे। ताकतवर होना आसान है,
पर समझदार बनना हिम्मत का काम है। तो फिर मैं तैयार हूँ। लोमड़ी को जवाब मिलेगा और उस जवाब में पंजा नहीं, बात होगी। आज जंगल को दिखाऊंगा कि शेर सिर्फ दहाड़ता नहीं, सोचता भी है। एक ओर जंगल उम्मीद से देख रहा था, दूसरी ओर शेर खुद को जीतने की नहीं बल्कि समझने की तैयारी में लगा हुआ था। अब लोमड़ी से मिलने की घड़ी नजदीक थी। तो ये है जंगल की वो चालाक लोमड़ी जिसने हवा में बातें उड़ाई और अब सामने आई है। कहो, क्यों चाहिए था तुम्हें ये मुकाबला? मुकाबला? मैंने तो सिर्फ एक सच कहा था, हर ऊंचाई गिराने वाला सामने खड़ा नहीं होता। ये तुम्हें चुनौती लगी तो सोचो कितनी कमजोर हो गई होगी वो ऊंचाई। मेरी ऊंचाई ताकत से बनी है। तुम्हारी बातें जंगल को भटकाएंगी और मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम्हारी ऊंचाई डर से बनी है और डर कभी स्थायी नहीं होता। एक दिन जब जानवर सवाल पूछते हैं तो ताकत भी जवाब नहीं दे पाती। तो आज जवाब मैं दूंगा, लेकिन पंजों से नहीं, बातों से। बताओ चंचल, तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि शेर अगर समझदारी से चले तो जंगल को सिर्फ डर से नहीं, सम्मान से चलाया जा सकता है। और ये सम्मान डरा कर नहीं, समझा कर कमाया जाता है। वो दिन था जब शेर और लोमड़ी आमने सामने खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में लड़ाई नहीं, सोच की आँच थी। जंगल अब सुनने को तैयार था, वो बहस जो इतिहास बनेगी। तुमने मेरे घमंड को चुपचाप तोड़ा है। तुमने मुझे आईना दिखाया है। पहली बार किसी ने मेरी दहाड़ से बिना डरे मेरी सोच पर सवाल उठाया है। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, मैं उस सोच के खिलाफ थी जिसमें ताकत को ही आखिरी जवाब माना जाता है। कभी कभी जवाब चुप्पी से भी मिलते हैं और कभी मुस्कुराहट से भी। क्या तुम चाहते हो कि जंगल मुझे छोड़ दे? नहीं राजू, मैं चाहती हूँ कि जंगल तुम्हें एक ऐसा राजा माने जिससे जानवर डरे नहीं, जिसे वो अपनाए। अगर तुम खुद बदल जाओ तो मैं नहीं, पूरा जंगल तुम्हें सर उठाकर सलाम करेगा। तो फिर आज से मैं सीखता हूँ, ताकत के साथ दिमाग और गुस्से के साथ समझदारी भी जरूरी है। उस दिन शेर झुका नहीं, लेकिन उसकी सोच ने सिर झुकाया, और वो था असली बदलाव, जहाँ जीत किसी एक की नहीं बल्कि पूरे जंगल की थी। लगता है जंगल में आज कुछ बदल गया है। हवा भी हल्की लग रही है और डर जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। कल जो हुआ उसने हम सबकी आंखें खोल दी। शेर ने पहली बार दहाड़ के बिना अपनी बात रखी और वही सबसे ज्यादा गूंजती रही। मजा आ गया। पहली बार ऐसा लगा कि जंगल की बात जंगल में हुई, बिना डर के। और लोमड़ी ने भी जो कहा एकदम सीधा दिल में उतर गया। अब अगर शेर अपने वचन पर कायम रहा तो जंगल को एक नया युग मिलेगा, जहाँ डर नहीं, समझ होगी। हाँ, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। बदलाव की बात करना आसान होता है, निभाना मुश्किल। देखते हैं शेर कितना निभाता है। हर बदलाव की असली पहचान वक्त से होती है, और अब जंगल इंतजार कर रहा था उस वक्त का जब शेर अपने वचनों को कर्म में बदलेगा। आज मैं तुम्हें दहाड़ कर नहीं बुला रहा। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, डरा कर नहीं, समझा कर। तुम्हारी ये बात ही सबसे बड़ी दहाड़ है, जो सीधी दिल में जाती है, कानों से नहीं, डर से नहीं। मैंने अब तक ताकत से राज किया, पर आज मैं समझदारी से साथ चलने का फैसला लेता हूँ। जो भी बोलेगा सुना जाएगा, जो भी सुझाव देगा उस पर चर्चा होगी। अगर ये बदलाव सच्चा है तो जंगल एक परिवार बनेगा, और हम सब इस परिवार में हिस्सा लेने को तैयार हैं। तो आओ इस जंगल को मिलकर बनाते हैं। डर नहीं, समझ का जंगल, जहाँ हर जानवर की आवाज हो और हर आवाज में जगह हो। शेर ने सिंहासन नहीं छोड़ा, लेकिन पहली बार वो राजा नहीं, साथी बनकर खड़ा था, और वही था असली परिवर्तन। अब जंगल सिर्फ शासित नहीं होगा, वो सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।